अस्सलामुअलैकुम। न्यू BBC न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ कुरंगी में और यहाँ पर एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर पुलिस एंड पब्लिक के हवाले से यहाँ पर एक ऑफ़िस का इफ्तिताह हुआ है। अब मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर ऑफ़िस का इफ्तिताह हो चुका है और यहाँ पर इब्रार साहब जो कि चेयरमैन है इस एंटी क्राइम, वो यहाँ पर आके उन्होंने रिबन काट के बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो ऑफ़िस का इफ्तिताह किया है। मज़ीद यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। जी, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो ऑफ़िस का इफ्तिताह हुआ और ऑफ़िस इंचार्ज जो शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कुरंगी के हवाले से कि कुरंगी में देखा जा रहा है कि जराइम बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा इकदाम उठाया शकील साहब ने कि जराइम को रोकथाम के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। शकील साहब, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि यंग जनरेशन है। कुरंगी एक ये जो इलाका है पसमानदा इलाका है, यहाँ पर जराइम भी दिन ब दिन देखा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मुझे बताएं क्या चीज़ आपके जहन में आपने ये इकदाम उठाया कि यहाँ पर एंटी क्राइम का एक ऑफिस बनाया जाए और किस तरह जो नए बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस लाई जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील अहमद है। मैं एंटी क्राइम का ह्यूमन राइट्स का ऑफिस इस वास्ते लाया, यह हमारे पहाड़ी कुरंगी कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी कहलाती है। यह नौजवान बेहद परेशान, नशे की लामत में कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। जी बिल्कुल। और कई लोगों के मसले मसाइल हुए। किसी के पास पानी नहीं है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कोई सहूलत की कोई चीज़ नहीं। मैंने ये 3 साल से एंटी क्राइम में मैं खिदमत करी। मैंने अहले मोहल्ला को साथ लिया और मैंने ये सोचा यार ऐसा क्यों नहीं इस इदारे को, फलाई इदारे को या कुरंगी में पहाड़ी पर लाया जाए, लोगों की खिदमत की जाए। मुझे ये बताएं शकील साहब कि अब तक आपके जो कितने मेंबरान हैं जिन्होंने आपकी इस आवाज़ को लब्बैक कहा है, अब तक कितने मेंबरान आपके साथ यहाँ इस कुरंगी से जुड़ चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस टाइम कम से कम भी मेरे 40 से 50 मेरे इलाके के मेंबरान हैं। जो आपका इलाका है 48D, आई थिंक 48D का इलाका है और बड़ा पसमानदा इलाका है। और बिल्कुल जी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले वक्तों में जो यहाँ पर मंशियात की लानत है, इसके अलावा जो दीगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उसकी रोकथाम के लिए बहुत अच्छा कदम उठाएंगे। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल वकास भी मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि क्या आज़म लेके वो एंटी क्राइम में इन्होंने ज्वाइन किया है। वकास, क्या कहना चाहते हैं आप अपनी ह्यूमन राइट्स के हवाले से? इंशाल्लाह हमारे को यही ताउन की ज़रूरत है कि हमारे इलाके के कुछ काम हैं जो काम हो जाएं और जो ये बच्चे हैं बड़े बहुत से मुतासिर हैं बहुत सी चीज़ों के, जिनको जो चीज़ें नहीं मिलती हैं, बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। और इंशाल्लाह ये करनामा न्यूज़ खुला और हमारा एंटी क्राइम खुला है, इसके अंदर हमारे को ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। हम कैंप लगेंगे मेडिकल के और दिनों रात कोई भी मसला। आपका मकसद है कि यहाँ पर मेडिकल के हवाले से भी इंशाल्लाह अवेयरनेस आएगी लोगों में, इसके अलावा जो क्राइम हो रहे हैं उनकी भी रोकथाम के लिए बहुत अच्छा कदम उठेगा? इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि अभी हम लोग एक टीम बनाएंगे, टीम के साथ फिर ये मंशियात का और इन चीज़ों का लाजमी ख़ात्मा करना है, क्योंकि ये हमारे इलाके के अंदर हर कोने में, हर जगह में, हर जिस जगह देखेंगे आपको 4, 5, 6 मिलेंगे लाजमी। और बहुत ज़्यादा ये क्राइम चल रहा है मंशियात का। जी बहुत शुक्रिया। मज़ीद यहाँ पर जो और मेंबरान उनसे मैं बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका आज के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। जिस वक्त हमारे साथ एक और सीनियर साफ़ी मौजूद हैं आज की इस महफिल के हवाले से और एंटी क्राइम के हवाले से, उनसे पूछते हैं। औशाक मिरानी पूरी कराची, पूरा पाकिस्तान इन्हें जानता है। औशाक साहब, क्या कहना चाहते हैं ये जो कुरंगी के इलाके में एंटी क्राइम जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़र ने ये जो ऑफिस का इफ्तिताह किया है जराइम की रोकथाम के लिए, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या अवेयरनेस आएगी हमारे यंग जनरेशन में, यहाँ के बच्चों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और इसको कवरेज करने के लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल की। ये अच्छा काम है। ये वैसे तो उन लोगों को करना चाहिए जो MNA बनते हैं, MPA बनते हैं और चेयरमैन बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, लेकिन वो भिखारी हैं, वो पॉलिटिकल भिखारी हैं। वो असल में उनको पब्लिक के कोई प्यार है नहीं। हैरत की बात है कि सिद्दीकी साहब या इसकी जो टीम है यहाँ कुरंगी में पहली बार ये दफ्तर खुला है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ होगा। और इसके साथ माशाल्लाह वकुला भी हैं, ख़ुद भी टीम अच्छी बनाई है, काम भी करता है हमेशा। मैं भी इसको देखता हूँ और सुनता भी हूँ। आज हमारी पहली मुलाकात भी हो गई है। ये इनको अब ये लोगों को चाहिए, यहाँ के कुरंगी के लोगों को चाहिए कि इसको आप कम्युनिकेशन रखें और एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है। यहाँ सख्त ज़रूरत है चीज़ों का, ताकि ये काम जो क्राइम हैं
हमारे कोरंगी में तो माशाल्लाह पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा क्राइम कोरंगी। मिरानी साहब, मैं यही अब अगला सवाल मेरा यही था आपसे। आप देख रहे हैं कि जो सहाफ़त के लिबादे में टाउट्स हैं वो प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को जो क्राइम में बढ़ चढ़ कर सरगर्मी उनकी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जो यहाँ के MNA MPA चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनको भी वही टाउट्स जो है ना हाईलाइट करते हैं, काम ना करने पर भी हाईलाइट करते हैं। उन सहाफ़ियों के लिए आप क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, सहाफ़ी होता है और सहाफ़त में या रियासत में या अदालत में या सियासत में ऐसे हैं। हमारी सहाफ़त में ऐसे गलत लोग दाखिल हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक सोशल मीडिया आई है, उस वजह से कुछ लोग गलत इन हुए हैं। अब ज़ाहिर है कोई 5 मिडिल मैट्रिक ये जर्नलिज़म नहीं है। जर्नलिज़म आपके सामने खड़ी है, तो जर्नलिज़म कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ लोगों को असल में पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर पता होता ना कि ये जाली सहाफ़ी है तो उधर ही उसको जो है ना 420 कर देते। अच्छा उशाक साहब, अभी जो एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट ने जो कदम उठाया, आप क्या कहते हैं, ये अच्छा कदम है? यस, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो सपोर्ट करूंगा इन दोस्तों को। एज ए कोरंगी प्रेस क्लब के सदर के नाते मैं इनको सपोर्ट करूंगा कि आप काम करें, हाईलाइट करना हमारा काम है। अभी हम बैठे हुए थे वकील साहब के साथ, फटा हुआ था यहाँ कोरंगी में एक माफिया के साथ, तो उसने कहा कि आपने हमारी खबर चलाई थी, तो वो मेरे पास आई थी। अब हमारे पास हो क्या पता, हमें तो बहुत सारी खबरें, आप भी सहाफ़ी हैं, आप भी अच्छे रिपोर्टर हैं, आपको भी पता है कि काफ़ी चीज़ें होती हैं। जो काम करता है उसको ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो काम 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 दाम नहीं, दाम के पीछे वही है जिसका नाम आपका इशारा है। लेकिन आपके चैनल के मार्फत में उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, कोरंगी में या कराची में या सूबा सिंध में या पाकिस्तान में ये जो जाली सहाफ़त का जो आपने पर्दा रखा है, खुदारा इस BBC के मार्फत में आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि इनका आने वाला वक्त ज़वाल है। चोर चोर होता है, डाकू डाकू होता है, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन कलम अमानत है, सहाफ़त अमानत है। अगर ये BBC यहाँ इस इलाके में आके अपना काम करती है तो ये सहाफ़त है। सहाफ़त ये नहीं है कि आप एयर कंडीशन में बैठो और ये बड़े बड़े MNA और MP और टाउनों वालों की टाउट बनो या चमचे बनो, ये सहाफ़त नहीं है। सहाफ़त आओ तो कोरंगी प्रेस क्लब हम आपको सिखाएंगे कि सहाफ़त क्या होती है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ इब्रार साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे मैं बात करते हैं। जी इब्रार साहब के कराची के मुख्तलिफ अज़ा में जो ऑफ़िस हैं और एक ऑफ़िस उन्होंने कोरंगी में बनाया, तो कोरंगी के हवाले से हम बात करेंगे इब्रार साहब से। इब्रार साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका जो मिशन है वो जारी सारी और बढ़ता ही जा रहा है, माशाल्लाह हम देख रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं जो क्रिमिनल हैं उनके लिए कोई पैगाम? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी काविश और इतनी मेहनत के बाद जो ना यहाँ आए हैं, जो कि आपको आने में तकलीफ़ ज़रूर हुई होगी। लेकिन देखें, क्रिमिनल तो मैं एक सोच है मेरी ये कि सबसे ज़्यादा डरपोक जो ना डरपोक वो क्रिमिनल होता है। ये तो आवाम ने, वो कीचड़ से लोग बच के चलते हैं कि यार हम पे के दाग ना लगे, जबकि कीचड़ को खुद अपनी फ़िक्र होती है। ये कीचड़ है, मेरी नज़र में ये कीचड़ है, ये डरते हैं आवाम से, लेकिन आवाम इनको उठाकर फेंकना नहीं चाहती। गली में जमा करके रखा हुआ कीचड़ को कोई और आके उठाएगा, ऐसा नहीं है। कीचड़ को आपने खुद उठाना है, जब भी आपका मोहल्ला और आपकी गली, आपका गटर साफ होगा। नहीं तो अगर आप ये सोचें कि गटर साफ करने में अपना काम कर जाएगा, कीचड़ आपने खुद, हम अपना ये गटर जो है ना, ये जो गंद है, इसको हम साफ़ करने के लिए यहाँ आ चुके हैं। अब इसको कीचड़ को उठा के इधर के लोगों ने निकाल के बाहर फेंकना है, मेन चीज़ ये। अच्छा रही बात कि जब तक ये खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, सबसे बुज़दिल हैं ये, सबसे बुज़दिल ये लोग हैं इनके। अच्छा, ज़िंदगी मौत किसके पास है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास है। जब तक उसका हुक्म नहीं होगा वो कोई आपको मार नहीं सकता। अच्छा चले उसको भी छोड़ें कि मरना तो हर इंसान ने है ना। जो लोग बिस्तर पे हैं वो भी मर जाते हैं, चलते फिरते एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कोई किसी तरह भी मर जाता है। अगर कोई अच्छा काम करते हुए मरता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि वो शहीद है, उसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। तो शहीद की जो मौत है वो हयात है सारी। बस हम तो, मैं अक्सर अपने घर से ही कहकर बच्चों को निकलता हूँ कि मैं वापसी आ गया तो गाजी, नहीं तो शहीद तो मैं हूँ। ये मेरा लक़ब है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं शहीद हूँ, घर वापस आ गया तो गाजी हूँ। तो हमें इस मुल्क को सुधारने के लिए ये छोटी नस्ल है ना, हमने इसको सुधारना है सबसे पहले। जो बिगड़ के जिस फसल को कीड़ा लगता है ना, उसको आप नहीं सुधार सकते, लेकिन जो उसको कोशिश करता है इंसान स्प्रे करके, चलो जी मामला को कुछ फसल बच जाए,
लेकिन असल जो बचत फसल है वो जो नहीं उग रही उसको आप सेव करें कम से कम। मेरी तमाम वालिदैन से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जो ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं इन पे खसूसी तवज्जो दें। इनके दोस्त यार कौन है, ये कहाँ उठते बैठते हैं, कहाँ जाते आते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों को आपने बिल्कुल छोड़ दिया, बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। हमारा मुआशरा यहाँ से ख़राब हो रहा है। हम अपने घर को खुद जब तक नहीं देखेंगे हमारा मुआशरा सही नहीं हो सकता। मेरानी साहब अपनी काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा, आप अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो वालिदैन की है कि वो अपनी औलाद की खुद निगरानी करेंगे तो मामला हल हो सकता है। अगर वो मंशियात या कुछ ऐसे बुरे फेल में पड़ गया तो कभी भी जो ना वो वालिदैन सर पकड़ के रोते भी रहेंगे और मसला भी हल नहीं होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा अपने हुकूमत सिंध से भी खुदारा ये सरपरस्ती इदारों की करना छोड़ दें ताकि वो आवाम का काम कर सकते हैं। वो पुलिस का महकमा हो, KMC, DMC, जितने भी इदारे हैं XYZ, उन तमाम पर जब तक सियासी सरपरस्ती रहेगी आप आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। आवाम को इंसाफ मिलेगा तब जब ये सियासी सरपरस्ती ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एडवाइज़र एंटी क्राइम एडवोकेट हाई कोर्ट हक नवाज़ साहब। उनसे भी पूछते हैं जो उनको हायर किया गया अवामी मसाइल के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहते हैं? आजकल तो वैसे भी देखा जाता है अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मिडिल क्लास लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके मसाइल भी इसी तरह होते हैं। तो उनके हल के लिए क्या सोचा आपने कि कैसे उनका हल मुमकिन हो सकता है? देखें, हमारा जो इदारा है ना वो एंटी क्राइम फॉर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एंटी क्राइम्स के एंटी, ठीक है। जितने भी जराइम यहाँ पर होते हैं वो चाहे एक छोटे से लड़ाई झगड़े से लेके एले मौला के मसले होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे सबसे पहले जो हमारा मेन जो मकसद है यहाँ पे अपना इदारा का आगाज़ करना, एक ब्रांच बनाना, वो ये है कि जहाँ पे सबसे बड़ा मसला है मंशियात का, ठीक है। मंशियात को इनके ख़िलाफ़ सबसे पहले इंशाल्लाह हमारा स्टेप देखें, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो दुरुस्त होती हैं, स्टेप बाय स्टेप ख़त्म होगी। हम सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ एक मरतबा जो है ना एक साथ स्टेप नहीं ले सकते। तो हमने सबसे पहले जो स्टेप लेना है वो मंशियात फ़रोख्तों के ख़िलाफ़ लेना है। अब मंशियात में जो है जो फ़रोख्त करते हैं उनके सबसे बड़े सहूलतकार जो हैं वो हमें पता है कि हमारे जो थानों पे बैठे अफसरान हैं ना वही हैं, ठीक है। उनकी सहूलत के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। अगर वो चाहें तो ये ख़त्म हो जाए। अब हमने, और जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं उनको भी नहीं पता होता, लाइम होते हैं और वो कुछ एक्ट भी करते हैं। तो हम अपने इदारे के ज़रिए उनको जो है इस क्राइम को ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह थाने पे जाएंगे, उनको वार्न करेंगे, उनको वार्न भी करेंगे। उसके साथ साथ जो है हम उनको जो है सपोर्ट भी करेंगे। देखें, यहाँ पे हमारा ऑफिस बना है, हमारे यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो इलाकों में जाएंगे, मालूम करेंगे भाई ये क्राइम कहाँ पर हो रहे हैं, ये मंशियात फ़रोख्त कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पे मंशियात फ़रोख्त कर रही है। फिर हमारा काम है थाने को इन्फॉर्म करना, थाने के ज़रिए उसको वहाँ से ख़त्म करना। थाना इंशाल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट करेगा, हम थाने पे भी जाएंगे, SHO साहब से मिलेंगे, DSP साहब जो हैं उनसे भी मिलेंगे, एक टीम बन के काम करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए। हमारा स्टेप जो है फ़र्स्ट यही होगा और हमारे इदारे का काम भी यही है, मंशूर भी यही है। थैंक यू सो मच। जी, जैसे कि आपने देखा इब्राज साहब ने बहुत प्यारी बात की कि जराइम पेशा अफराद एक गंद है, कचरा है, उसको उठाने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। उसके लिए हमें खुद जो है कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और उसको अपने घर से शुरुआत करनी है। हमने सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे घर में तो कोई ऐसे हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारा कोई अजीज़ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो नहीं, अगर है तो उसको सुधारा जाए, उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी तरह जो अगर इलाके में देखें, इलाके से निकल के मोहल्ले में, मोहल्ले से अपने शहर को बिल्कुल हम साफ़ कर सकते हैं। अगर हम इब्रार साहब जैसे और मिशाक उरानी साहब जैसे जो लोग हैं इस माशरे के, उनका अगर साथ दें तो मैं समझ सकता हूँ कि जराइम जड़ से ख़त्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।